Good morning students. Today I will start new chapter atoms and molecules. It is an important chapter. In previous chapter I have discussed about the matters. Matter माने anything which occupies in the space having mass. Previous chapter में हम पढ़ चुके हैं और हम ये भी जानते हैं कि जो smallest part होते हैं वही part मिल करके matters का formation करते हैं। और ये भी हमने देखा कि जो साइंटिफिक नेम है मैटर्स का, द साइंटिफिक नेम ऑफ द मैटर इज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। अगर कोई आपसे पूछे कि मैटर्स का साइंटिफिक नेम क्या है तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। अर्थात कहने का मतलब ये है किसी ना किसी रूप में जो मैटर्स का फॉर्मेशन हुआ है वो एटम्स या मॉलिक्यूल से मिलकर के बना हुआ है। हम ये भी जानते हैं कि हमारा जैसे हम है, हमारा जो बॉडी है, ये जो बॉडी इट इज़ आल्सो मेड बाय द 5 तत्व। 5 तत्वों से मिलकर के हमारा बॉडी बना हुआ है। और ये 5 तत्व कौन कौन सा है? अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल। इन सब चीज़ों से मिल करके ये सारा चीज़ बना हुआ है। हमारा बॉडी भी इन सब चीज़ों से मिल करके बना हुआ है। तो बेटे जो मैटर्स है, हिंदी में मैटर्स को हम पदार्थ कहलाते हैं। मैटर is called in Hindi, is called in Hindi पदार्थ। मैटर्स इज कॉल्ड इन हिंदी पदार्थ। अर्थात जो मैटर्स होते हैं हिंदी में इसको पदार्थ कहते हैं। और हम जानते हैं कि ये जो पदार्थ है इट इज़ मेड बाय द 5 तत्व, माने 5 तत्व से मिलकर के बना हुआ है। और ये 5 तत्व कौन कौन सा है? जैसे अगर हम हिंदी में बात करें तो हिंदी में हम इसको कहेंगे अग्नि, आकाश, या आप जानते हैं आकाश, वायु, जल, पृथ्वी, ये सब जो 5 एलिमेंट्स हैं इनसे मिलकर के बना हुआ है। तो सबसे पहले ये जो पदार्थ होते हैं, चूँकि ये भी हम जानते हैं कि स्मॉलेस्ट पार्ट से मिलकर के बना हुआ होता है और छोटे छोटे पार्ट से मिलकर के बना हुआ होता है। जैसे सपोज अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, जैसे मान लीजिए ये हमारा घर बना हुआ है और हम ये देखते हैं कि एक ब्रिक्स के ऊपर दूसरा ब्रिक्स ऐड होकर के एक आपका दीवार का फॉर्मेशन, वॉल का फॉर्मेशन होता है। और इस वॉल में ये जो 1 ईंट है, 1 जो ब्रिक्स है, ये 1 ईंट ये एटम्स कहलाता है। एटम्स माने जो स्मॉलेस्ट पार्ट है किसी भी सबस्टेंसेस का, वही आपका एटम्स कहलाता है। और अगर एटम्स को हिंदी में सबसे पहले इंडियन फिलोसफर महर्षि कनाद ने एटम्स को सबसे पहले परमाणु नाम दिया। परमाणु माने द स्मॉलेस्ट पार्ट विच आर फाउंड अराउंड अस इज कॉल्ड परमाणु। इट कैन नॉट बी स्प्लाइड इनटू द अदर पार्ट। दूसरे पार्ट में भी हम इसको स्प्लाइड नहीं कर पाते हैं तो उसको हम परमाणु कहलाते हैं। तो सबसे पहले इंडियन फिलोसफर महर्षि कनाद ने एटम्स को परमाणु नाम दिया। उन्होंने कहा कि जो स्मॉलेस्ट पार्ट है जिसको हम अदर पार्ट में स्प्लाइट नहीं कर पाते हैं वो आपका परमाणु कहलाते हैं। कहने वाले जो साइंटिस्ट थे इंडियन थे वो महर्षि कनाद। बाद में जॉन डाल्टन ने इस परमाणु का नाम एटम्स कहा। क्यों? क्योंकि जो एटम्स होते हैं इट इज़ मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, इस बहुत ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ होता है। एंड इट कैन नॉट बी स्प्लाइड इनटू द अदर पार्ट्स, सो दैट द एटम्स वाज नेम गिवन बाय जॉन डाल्टन द्वारा एटम्स नाम दिया गया। उन्होंने कहा कि जो स्मॉलेस्ट पार्ट है मैटर्स का, उसी पार्ट्स को हम क्या कहते हैं? एटम्स कहलाते हैं। और ये एटम्स इसी कारण अगर कोई आपसे पूछे कि एटम्स का डिस्कवर सबसे पहले किसने किया था तो जॉन डाल्टन वाज डिस्कवर्ड फादर ऑफ एटम्स।
फादर ऑफ एटम्स। जॉन डाल्टन एटम्स के फादर के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ पर हम महर्षि कलश को नहीं लेते हैं। इंडियन फिलोसोफर ने सबसे पहले डिस्कवर तो किया था, लेकिन परमाणु कहा था, बाद में एटम्स के बारे में जॉन डाल्टन ने इसको बताया था। इसीलिए स्टूडेंट्स इसको हम क्या कहते हैं, फादर, एटम्स का जो फादर है वो जॉन डाल्टन्स होते हैं, और जॉन डाल्टन ने ही सबसे पहले एटम्स का डिस्कवर किया। क्योंकि हम जानते हैं स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स हैं, और इसीलिए स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होने के नाते वन एटम्स दूसरे एटम से रिएक्ट करने की कैपेसिटी होते हैं, और वन एटम्स दूसरे एटम से जोड़ने की कैपेसिटी होते हैं। और जब एक एटम दूसरे एटम से जुड़ते हैं तो बेटा जुड़ने के बाद वो आपका बन जाते हैं मॉलिक्यूल्स। क्योंकि जैसे सपोज मान लीजिए यहाँ पर हमने H प्लस H, ये भी हाइड्रोजन के एक एटम, ये भी हाइड्रोजन के एक एटम्स, अगर इस दोनों को जोड़ दिया तो ये H2 और ये मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हो गया। सबसे पहले ये भी मॉलिक्यूल्स के बारे में भी इंडियन फिलोसोफर पकूधा ने इसके बारे में डिस्कवर किया था। तो हमने यहाँ पर ये देखा कि अगर कोई आपसे पूछे इंडियन फिलोसोफर ने सबसे पहले किस चीज़ के बारे में बताया था, परमाणु माने एटम्स के फादर कौन है, जॉन डाल्टन्स। और मॉलिक्यूल्स के बारे में सबसे पहले कौन से इंडियन फिलोसोफर ने बताया था, पकूधा। सो दैट स्टूडेंट्स आप इसको पढ़िएगा। इसके बाद नेक्स्ट कॉम्बिनेशन कैसे होते हैं, किस किस बेस पर कंबाइंड करते हैं, और कंबाइंड करके एटम्स या मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन कैसे होते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में हम वहाँ पर पढ़ेंगे। तो एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में आप पढ़िएगा। तो हमने यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में बताए हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस